हेलो फ्रेंड्स। आप लोग के डिमांड पे मैंने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी मैंने बनाया है। ये पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटजी है। आप इसमें कॉल और पुट के कम्बिनेशन को सेल कर सकते हैं और इसमें पीसीआर बेस्ड जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, ये इसमें जो इसका नाम है निफ्टी वीकली ऑप्शन स्ट्रेटजी। हर ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन हमको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। हमको वेडनेसडे को एंटर करना है और इस स्ट्रेटजी का जो नाम है वो पीसीआर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि पुट और कॉल रेशियो के आधार पे ही हम इस ट्रेडिंग सिस्टम को मैंने बनाया है। तो एंट्री टाइमिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि एंट्री टाइमिंग क्या रहेगा। ट्रेड का जो एंट्री टाइमिंग रहेगा हर वेडनेसडे को 11 AM रहेगा। हर वेडनेसडे को एक्सपायरी के एक दिन बाद वेडनेसडे को 11 AM रहेगा। और ट्रेड का एक्सपायरी जैसे होता है नेक्स्ट ट्यूसडे को हो जाता है, उस दिन हम इस पोजीशन को काट सकते हैं। उसके पहले भी काट सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जा रहा है तो उसके पहले ही काट सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी ऑप्शन के लिए ही बनाया गया है। टोटल 6 दिन का जो थीटा गेन रहेगा उसका हम लोग फ़ायदा इसमें लेने की कोशिश करेंगे। तो मैंने शुरू में ही बताया कि इस स्ट्रेटेजी का नाम है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो जोन। मतलब पुट कॉल अगर 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 आपका पीसीआर का वैल्यू 0.9 से कम है, मतलब 0.9 से कम है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। यानी मार्केट अगर अगर पीसीआर का वैल्यू 0.9 से कम है, दैट मीन्स कि इसका मार्केट हमारा बियरिश है, ठीक है ना। इस केस में हमको कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। और अगर पीसीआर का वैल्यू 0.9 से 1 के बीच में है तो इसमें हमको मार्केट न्यूट्रल है, तो इस केस में हमको आयरन कंडर आईसी का बनाना है। अगर पीसीआर का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि मार्केट बुलिश है, इस केस में हमको पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। बेरिस एंट्री में मैंने हम बोला कि अगर पीसीआर का वैल्यू लेस देन 0.9 है तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। तो एग्जीक्यूशन को हर वेडनेसडे को 11 बजे हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हमको कॉल ऑप्शन को एक सेल करना होगा, क्योंकि ये बियरिश मार्केट के लिए है। कॉल ऑप्शन को सेल करना है। कॉल ऑप्शन को सेल करने के पहले ये हमको ध्यान देना है कि डेल्टा का वैल्यू 0.15 के अराउंड है, उसी को हमको सेल करना है। और उसको हैज करने के लिए, हैज पोजीशन के लिए कॉल को हम बाई करेंगे 300 पॉइंट उसके ऊपर वाले के लिए। जैसे निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं कि 22,500 के अराउंड में अगर निफ्टी चल रहा है तो हमको सेल करना है 22,800 का, जिसका वैल्यू अभी डेल्टा का वैल्यू 0.15 है। इसको अगर सेल करेंगे तो 300 पॉइंट इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, 23,100 को कॉल को हैज का पोजीशन को हमको बाई करना है, ठीक है। अगर न्यूट्रल एंट्री के केस में आते हैं, अगर पीसीआर का वैल्यू 0.9 से 1 के बीच में है, तो इस केस में हमको स्ट्रेटेजी आयरन कंडर बनाना है। तो आयरन कंडर में वहीं एक पुट को सेल करेंगे, एक कॉल को सेल करेंगे ओटीएम का, जिसका डेल्टा का वैल्यू 0.15 के अराउंड में हो। और उसको हेज करने के लिए 300 पॉइंट ऊपर को कॉल को बाई कर लेंगे, और जो पुट सेल किए थे उसके 300 नीचे डाउन पुट को मैंने बाई कर लेना है, ठीक है। और बुलिश एंट्री के केस में अगर पीसीआर का वैल्यू 1 है, इस केस में पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाना है। तो पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए हमको उसी तरह से पहले डेल्टा का वैल्यू देखना है, 0.15 हो, उसमें हमको पुट को सेल करना है। और उसको हैज करने के लिए उसके नीचे वाले 300 पॉइंट हमको पुट ऑप्शन बाई कर लेना है, ठीक है। और एग्जिट रूल हमारा रहेगा। एग्जिट रूल कंडीशन भी हमको जानने की ज़रूरत है। अगर जिस लेग का अगर डेल्टा का वैल्यू 0.54 के राउंड में पहुंच गया है, तुरंत हमको उस सिस्टम से एग्जिट ले लेना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर ट्रेंड चेंज भी होता है तो कैपिटल हमारा सेफ रहेगा। तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। 0.15 एंट्री, 0.40 एग्जिट इन केस यू आर नॉट गेटिंग सफिशियंट प्रॉफिट, ठीक है। और नो मॉडिफिकेशन रूल, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं लगाना है। अगर 2 बजे एक्सपायरी के एक दिन पहले 1 DT एक एक्सपायरी मंडे को 2 PM में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ऐसे में आप गामा रिस्क और सडन स्पाइक से बचोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी रोटेशन हर ट्यूसडे को इसको प्रॉफिट लॉस बुक करना है और नेक्स्ट डे वेडनेसडे उसको अगले वीक के लिए सेटअप बनाना है। इसी को बार बार रिपीट करना है। जैसे जैसे रिपीट करेंगे कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल का मेरा ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट है
विन रेशियो इसमें 87.72% है, एवरेज प्रॉफिट पर मंथ का 4% है, एवरेज लॉस पर मंथ का -1.97 है, एवरेज मंथली प्रॉफिट 3. देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट है। तो 12 महीने में 3 यानी 36% आप प्रॉफिट इसमें अच्छे से गेन कर सकते हो। आप कंपाउंडिंग का कितना फ़ायदा होगा आप देख सकते हैं। एवरेज मंथ ट्रेड पर मंथ 39-40 के अराउंड में रहेगा। एडजस्टमेंट मैक्सिमम मान लीजिए 4 ट्रेड लेते हो तो 4-20, तो लगभग वही 40 के अराउंड में रहेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ 14% हुआ है, 13.47 फरवरी, और ड्रॉ डाउन मंथ जो हुआ है वो अप्रैल 2021। इस चीज़ को हमेशा आपको प्रॉफिट करना है। तो इस सिस्टम से हमको क्या ट्रेडर को टेक अवे मिलता है? तो सबसे पहले स्मार्ट मनी सेंटिमेंट पे ये मार्ग है, पूरा स्ट्रेटजी है, और डेल्टा बेस्ड एग्जिट है, कुछ ज़्यादा कंट्रोल्ड रिस्क है, नो मॉडिफिकेशन आफ्टर 1 DTE, सेफ्टी के लिए भी है, वीकली रोटेशन कर, सिस्टमेटिक इनकम आते रहेगा, बी ए रिस्क मैनेजर फर्स्ट, ट्रेडर सेकंड। ठीक है, यह स्ट्रेटजी एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में ले। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।